नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। हम लोग आर.एस. अग्रवाल के एवरेज चैप्टर के क्वेश्चंस को लगा रहे थे, जिसमें हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये एवरेज चैप्टर का पार्ट 5 होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से 78 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा फ्रेंड्स, शादी के समय एक औरत, उसके पति और उस औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और आप भी इसको बहुत आसानी से बना पाओगे। देखिए, और कॉन्सेप्ट से करने जाएंगे हम लोग, सभी क्वेश्चन को करेंगे। आप वीडियो का अंत तक बने रहें और लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, वाइफ है और उसके हस्बैंड। ठीक है, कितना जन है? 2 जन है। 2 जन है और उसका औसत कितना दिया? 23 वर्ष। हम लोग जानते हैं अगर कोई संख्या हो और उन संख्याओं का औसत दिया हो तो उन संख्या और औसत को गुना कर देते हैं तो उन संख्याओं का जोगफल निकल जाता है। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ है 2 जन और उसका औसत दिया है 23। क्या दिया है वो? 23। और 23 गुना 2 करेंगे तो 46। तो 46 वर्ष उन हस्बैंड और वाइफ का आपका उम्र का आपका क्या निकला? योग निकला। यानी दोनों का आयु का योग कितना? 46 वर्ष। आगे क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। पहले तो देख लेंगे हम लोग 5 वर्ष के बाद। देखिए 5 वर्ष के बाद वाइफ कितना? 5 साल ज़्यादा होगा उम्र में, पहले जितना था 5 साल ज़्यादा होगा, यानी उम्र में ज़्यादा बढ़ेगा। और हस्बैंड का भी 5 साल ज़्यादा होगा, यानी टोटल कितना वृद्धि होगा उनके उम्रों का योग में? 10 साल। तो 46 + 10 कर देंगे तो कितना होगा हमारा? 56। यानी 56 वर्ष 5 साल बाद हस्बैंड और वाइफ का आयु का योग दिया हुआ और उसके पास 1 साल का बच्चा है। तो 1 साल के बच्चा को हम लोग जोड़ ये कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 वर्ष का बच्चा का तो कितना हो जाएगा? तीनों का, मतलब फैमिली में 3 जन है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, तीनों का निकल के आ जाएगा 57 वर्ष। ठीक है, 57 वर्ष। अब तीनों का आयु का जो हमको पता चल गया और 3 से भाग देंगे तो तीनों का औसत आयु निकल जाएगा। 3 3 19 से कितना होता है? 57। तो 19 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? ठीक है, यहाँ पे दिया है 3 लड़का है और 3 लड़का का औसत आयु दिया 16 वर्ष। तो 3 गुना हम लोग 16 कर देंगे तो तीनों का आयु का योग निकलेगा कितना? 48 वर्ष। कितना है? 48 वर्ष। और आपका क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 48 वर्ष है उनका आयु का, और तीनों का हम लोग जोग कर देंगे, उनके अनुपात, आयु के अनुपात को जोग कर देंगे तो 4 5 9 9 7 कितना? 9 7 या 7 5 12 12 4 16 कितना? 16 वर्ष, 16 यूनिट। आपका अनुपात में 16 यूनिट और वर्ष में कितना? 48 वर्ष। तो 16 यूनिट बराबर क्या होगा? 48 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 16 गुना 3 48, यानी 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष होगा। ठीक है, आपको कहा है कि छोटे लड़का का अनुपात कितना है? 4 है। तो 4 यूनिट, इसका मतलब 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 3, तो इधर 4 कर दीजिए, इधर भी 4 गुना कर दिए, 4 गुना 3 कितना? 12 वर्ष। आपका हो जाएगा 12 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस तो नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, चलिए 12 वर्ष होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शंस कट गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष दिया, यानी 6 गुना 8 कर देंगे तो 6 8 48, 48 वर्ष 6 पुत्रों का आयु का योग निकला। आगे का इन लड़कों तथा उनके माता पिता, इन लड़कों और उनके माता पिता, यानी 6 लड़के हैं, 6 पुत्र और उनके माता और पिता, 6 और 2 8 हो गया। अब कितना हो गया परिवार में? 8 लोग, तो औसत आयु 22 वर्ष। तो 8 गुना 22 कर दो। ठीक है, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 176 वर्ष। ठीक है, अब क्या है, 6 पुत्र था, तब उन लोगों का आयु का योग 48 वर्ष था और उनके माता पिता के उम्रों का योग जोड़ दिए तो 176 वर्ष आया। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो उनके माता पिता का आयु का योग निकल जाएगा। तो माइनस करिए, यहाँ पे 176 से अगर 48 माइनस करते हैं तो 8 8 16, ठीक है, 5 हुआ, 5 और 2 7 28 और 128 वर्ष कितना हुआ? माता और पिता का आयु का योग 128 वर्ष आया। आगे क्वेश्चन में कहा गया यदि पिता की आयु और माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी फादर की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी F माइनस एम इक्वल टू 8 दिया हुआ और इसमें दोनों का योग यानी फादर प्लस मदर का दिया हुआ कितना? 128।
देखिए इसको ऐसे दो इक्वेशन मिल गया, और इसको इक्वेशन करने के बहुत ही आसान ट्रिक से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आपको क्या निकला, f प्लस एम बराबर कितना 128, ठीक है, और f माइनस एम बराबर कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ। देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है, f ऊपर वाला लाइन को देखिए, इसमें ऊपर वाला लाइन को f देखिए, f फादर, फादर प्लस माने बड़ा, और मदर क्या है छोटा, छोटा मतलब माइनस, मदर है छोटा तो हम लोग छोटा को माइनस वाला को छोटा मानेंगे, तो मदर छोटा है। तो जब बड़ा का निकालना होगा, जब बड़ा का निकालना होगा क्या करिएगा, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दीजिएगा, और छोटा का जब निकालना पड़ेगा तो दोनों को माइनस करके, दोनों वैल्यू को माइनस करके 2 से भाग दे दीजिए। हम लोग पहले बड़ा वाला का निकालते हैं, यानी फादर का एज निकालते हैं, तो 128 और 8 करेंगे तो 8 136, कितना 136 बटा 2 कर देंगे तो हमको फादर का एज निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ 6 दूना 12 8 दूना 16, यानी 68 वर्ष कितना है फादर का उम्र है, फादर का उम्र 68 वर्ष है। और कहा कि माँ का उम्र 68 वर्ष से 8 वर्ष कम है, यानी 60 वर्ष क्या होगा उसके माताजी का उम्र हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो कहा था, तो माता का कितना है 60 वर्ष, ठीक है, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं। और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, दोनों को माइनस करके 100 तो 128 माइनस 8 करेंगे तो 120, 120 डिवाइडेड 2 करिएगा तो कितना 60 वर्ष, एक ही आएगा। लेकिन इतना करने की क्या जरूरत, जब हमको पता चल ही गया और वो 8 साल छोटी है उसके पिताजी से, तो कोई जरूरत ही नहीं फिर निकालने का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। चलिए 30 गुना 15 कर देंगे तो 3 15 45 और 0 450, 30 छात्रों का आयु का योग निकला। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। 20 वर्ष उम्र का एक छात्र को छोड़ के चला गया, क्लासरूम छोड़ के चला गया, यानी 20 चला गया 450 में से, तो बचा कितना 430, यानी अब कितना बचा 29 लोगों का, 29 लोगों का, यानी 29 छात्रों का आयु का जो 430 है, एक छोड़ के चला गया 20 वर्षीय। और आगे कहा कि इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिसकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, ठीक है। 2 नए छात्र मान लेते हैं हम लोग, दो नए छात्र ए और एक बी है, ठीक है, 2 है, ठीक है। तो उसका जब आए तब सभी छात्रों का औसत कितना 15 वर्ष, तो 29 में 2 आ गया तो कितना हुआ 31, तब औसत आयु कितना है 15, तो 31 गुना 15 कर देंगे तो 31 छात्रों का आयु का योग निकलेगा। तो देखिए आप क्या करिए, 15 एकम 15, हाथ में एक, 15 तिया 45 और एक कितना 15 एकम 15, एक हाथ में, सॉरी 15 एकम 15, 5 हाथ में एक, और 3 15 45 45 46, यानी 465, ठीक है। अब देखिए 31 छात्रों का उम्रों का योग कितना है 465, और 29 छात्रों का योग कितना है 430। तो दो नए छात्र जो आए हैं दोनों को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा 2 नए छात्रों का आयु का योग, तो माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। यानी a प्लस बी, हम लोग माना था a 2 छात्र है और b 2 छात्र, a b 2 छात्र है, तो a b का दोनों का योग कितना है 35 वर्ष। और आगे का है कि उसका आयु का अंतर 5 वर्ष, यानी a और b का आयु का अंतर कितना दिया 5 वर्ष। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि दोनों ऐसा सिचुएशन में हो, बड़ा वाला निकालना यानी a निकालना हो, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करके 2 से भाग दीजिएगा, तो a का उम्र क्या होगा 35 प्लस 5, 35 प्लस 5 40, 40 डिवाइडेड 2 करिए तो कितना हुआ 20 वर्ष। तो 20 वर्ष हो गया आपका किसका ए का, यानी जो बड़े छात्र हैं उसका 20 वर्ष है, तो ऑब्वियसली उस बी का कितना होगा 15 वर्ष, दोनों का योग करेंगे तो 35, और छोटा का 5 साल छोटा है बड़ा से, तो 5 साल का अंतर है तो 15 वर्ष, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटे का 15 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मजा आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो का लाइक करिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियो आते रहेगा। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों का आयु क्रमशः 18 वर्ष 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, भी बहुत घबराने का जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला है उसको आप आगे बढ़ते जाइए, ऑटोमेटिक बनेगा, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, और कॉन्सेप्ट मैं ही देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप खाली देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। कहा है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, आप सब जानते होंगे, ठीक, खेले भी हैं और बहुत पॉपुलर गेम है हमारा इंडिया का। 2 खिलाड़ियों का आयु क्रमशः 11 खिलाड़ियों में से 2 का उम्र, एक का 18 वर्ष और दूसरा का कितना 20 वर्ष, तो 2 खिलाड़ियों का आयु का क्या होगा, 2 खिलाड़ियों का आयु का योग कितना हुआ, दोनों को योग कर देंगे 20 प्लस 18 कितना 38 वर्ष, यानी 2 खिलाड़ियों का आयु का योग कितना दिया 38 वर्ष। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी, इसका मतलब जो खिलाड़ी थे 2 खिलाड़ी, इसको रिप्लेस करके 2 नए खिलाड़ी आ गए,
क्या, दो नए खिलाड़ी आ गए, दो नए खिलाड़ी आ गए, जिसके कारण क्रिकेट टीम के औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हुआ। तो औसत आयु कितना, 2 माह की वृद्धि, यानी प्रत्येक में 2 माह की वृद्धि। तो 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में, तो 11 में 2 माह करके, तो 22 माह वृद्धि हुआ है। ठीक है, 22 माह वृद्धि हुआ। 22 माह का मतलब एक वर्ष, एक वर्ष कितना, 10 माह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर उतना ही दोनों का उम्र होता, जो नए दो नए खिलाड़ी आए हैं, ठीक है, दो नए खिलाड़ी जो आए, अगर उतना ही दोनों का उम्र का योग 38 वर्ष ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया वृद्धि हुआ है, आयु, उसका औसत आयु में वृद्धि हुआ, इसका मतलब 38 वर्ष से 22 माह ज्यादा है। क्या है, उन दो नए खिलाड़ियों का उम्र 38 वर्ष से 22 माह ज्यादा है। तो इसको ऐड कर देंगे, यानी 38 वर्ष और इधर 1 वर्ष, कितना आपका 39 वर्ष 10 माह। कितना हुआ, 39 वर्ष आपका 10 माह, इतना है। अब देखिए ये आपको निकल गया दो नए खिलाड़ियों का आयु का योग, कितना, 39 वर्ष 10 माह। आपको निकालना दो नए खिलाड़ियों को औसत आयु, तो 2 से भाग दे दीजिए, क्या करिए, 2 से भाग दीजिए। 2 से अगर काटेंगे इसको तो कितना आपका 19, 19 दूना 38, 1 वर्ष बचा है ना, तो 1 वर्ष मतलब 12 माह और ये 10, 22, 22 माह का 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका मतलब 11 माह। तो 19 वर्ष क्या होगा, 19 वर्ष 11 माह उन दो नए खिलाड़ियों का औसत आयु होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 केजी है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 केजी है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार निकालना है। ठीक है, तो 16 बॉयज का है, 16 गुना हम 50.25 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 गुना 50 करते तो 800 होता, और 16 गुना 0.25 करते तो हमारा होता है 4, यानी 804। एड कितना हो गया, 804 केजी 16 बॉयज का आपका क्या है, भार है। आगे क्वेश्चन में का नेक्स्ट, शेष 8 लड़का, ठीक है, शेष 8 लड़का का औसत भार दिया हो 45.15, 45.15। अब इसको गुना करिए, 8 5 40 है ना, 8 5 40, कितना रहा हाथ में 4, 8 एक कम 8 और 4 12, 2 हाथ में रहा कितना 1, 8 8 5 8 40, 41, 41 का एक हाथ में रहा 4, 8 4 32, 32 और 4 36, यानी 361.2 केजी लास्ट 8 बॉयज का क्या है, भार है, भार है 361.2 केजी। आप देखिए आपको क्वेश्चन में निकालना है सभी लड़कों का, यानी 8 लड़का इधर 16 लड़का, कितना 24 लड़कों का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 24 लड़कों का भार कितना हो जाएगा, कितना उठा जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 8 और 3 कितना 11, 11 और 61 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 1165 पॉइंट आपका हो गया 1165.20, इतना केजी हो जाएगा, कितना 24 लड़कों का। ठीक है, आप इसको क्या 24 से भाग दे दीजिए, 24 लड़कों का औसत भार निकल जाएगा। चलिए इसको भाग दे दीजिए 24 से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पॉइंट हटाइए पहले, 0 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल हो गया। 3 में काटिए, 3 8 24, और ये 3 3 8 24, 3 3 9 10 11, 2 हुआ 26 हुआ, 3 8 24, 2 हुआ 25 हुआ, 3 8 24, 1 बचा, 3 4 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 8 24, और फिर नेक्स्ट काटिए 4 से काटिए ना, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 9 36, 4 9 36, कितना बचा 2 बचा है ना, 28 हो गया, 4 7 28, 4 एकम 4, यानी बचा हमारा कितना 971 डिवाइडेड 2 गुना 10। ठीक है, यानी लास्ट नीचे में कितना बचा 20। तो क्या करिए आप ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए, नीचे में 5 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि हमको डिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा, पूरा पूरी नहीं काटा इसीलिए ये तरीका लगाए। तब 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, 5 9 45 और 3 48, और डिवाइडेड कितना होगा 100, 20 गुना 5 कितना करेंगे 100 हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 से गुना किया 100 करने के लिए। आप भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो कितना होगा आपका 48.55 क्या हो जाएगा आपका औसत भार हो जाएगा, औसत भार हो जाएगा सभी लड़कों का 48.55। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है जिनमें 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 45 में से 30 बॉयज है, ठीक है, बॉयज की संख्या कितना है 30, तो ऑब्वियसली 45 में अगर बॉयज 30 है तो गर्ल्स की संख्या कितना होगा 15, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आगे का है क्वेश्चन में कि यदि लड़कियों का औसत भार 45, लड़कियां 45 गुना 15
और आगे कहा है कि लड़कों का औसत भार 52 यानी 30 गुना 52, तो आपका बॉयज का आपको क्या मिलेगा, कुल भार बॉयज का 30 बॉयजों का भार टोटल निकल जाएगा, और यहाँ पे 15 गर्ल्स का आपको टोटल भार निकल जाएगा। गुना कर दीजिए तो 30, 3 दूना 6, 3 5 6 15, 1560 kg है बॉयज का भारों का योग। और यहाँ देखिए 15 5 15 75, हाथ में रहा 7, 15 4 60, 15 4 60 और 7 कितना हुआ 67, 675 kg गर्ल्स का हो गया आपका भारों का योग। ठीक है, अब आगे कहा है कि संपूर्ण कक्षा का औसत भार, यानी टोटल कितना है 45 है, टोटल 45 है, उनमें से 30 लड़के हैं और आपका 15 लड़कियां हैं, दोनों का ऐड कर देंगे तो भारों की संख्या पूरा निकल जाएगी। इधर भी ऐड कर दीजिए तो 5 हो गया, 6 7 13 और 6 7 13 और इधर 6 12 और इधर 1 हो गया ना 12, इधर 1 22, 2235 kg टोटल 45 विद्यार्थियों का हो गया। 45 से भाग दीजिए तो आपका क्या निकलेगा, संपूर्ण कक्षा का औसत भार निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। 5 में काटिए, 5 9 45, 5 4 20 बचा 2 23 हो गया, 5 4 20 बचा 3 5 7 35। ठीक है, आपको बचा 4 4 7 डिवाइडेड 9। क्वेश्चन में का संपूर्ण भाग का लगभग में आएगा, लगभग में आएगा। 9 से काटिए, 9 9 4 कितना 36 बचा, 36 4 यानी इधर 4 8 बचा 87 हो गया। तो 9 9 9 9 9 9 9 नाम 81 बचा कितना, 9 नाम 81 में 6 बचा। ठीक है 6, तो 49 पॉइंट इधर क्या होगा 6 को फिर भाग दे देंगे तो 49.6 समथिंग है, तो पॉइंट में है नहीं कितना 49 को राउंड फिगर मारिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 49 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 kg भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना है। देखिए यहाँ पे 8 लड़का है, ठीक है, और 8 लड़का में से एक लड़का चला गया, उनके स्थान पर एक 56 kg वाला आया। क्या आया 56 kg वाला क्या आया, एक यहाँ लड़का दूसरा नया लड़का आया। ठीक है, तो नया लड़का समूह में शामिल हो गया, इससे समूह के औसत भार में 2.5 की वृद्धि हो गया। ठीक है, 2.5 की वृद्धि होगी, यानी प्रत्येक में 2.5 kg वृद्धि हुआ। तो कितना में 8 लड़का में, तो 8 गुना 2.5। ठीक है, 8 दूना 16 0.5 माने 20 kg का वृद्धि हुआ। किसके आने के कारण 56 kg नया लड़का, 56 kg वाला नया लड़का आने के कारण 20 kg में वृद्धि हो गया। अगर उतना ही आता तो वृद्धि नहीं हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ 20 kg, तो 20 kg माइनस कर देंगे तो और जो गया वो लड़का का आपको मिल जाएगा आपका ये वेट। तो 56 से 20 माइनस करिएगा तो कितना होगा 36, क्या होगा 36, यानी 36 kg वाला वो लड़का चला गया। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, नए लड़का का भार नहीं, नए लड़का का भार तो 56 दिया ही है, जाने वाले लड़का का भार निकालना था, 36 kg होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है 56 kg वाला आया है जिसके कारण 20 kg वृद्धि हुआ, 20 kg वृद्धि हुआ। अगर नहीं आता, अगर उतना ही वेट का आता नया लड़का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कितना पड़ा 20 kg का, तो 20 kg माइनस कर देंगे तो वो क्या है, वो 36 kg का था। अगर ये भी 36 kg का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ा था कितना 20 kg का, इसलिए 20 माइनस कर दिए। ये समझने वाला था क्यों माइनस किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 kg की गई है। ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 kg भार के स्थान पर 78 kg पढ़ा गया, सही औसत कितना है। चलिए मिस्टेक हुआ है, इसमें क्या हुआ मिस्टेक हुआ है, चलिए हम लोग सुधार देते हैं। क्या मिस्टेक हुआ, 20 लड़कों का एक समूह का औसत भार दिया हुआ 89, तो 20 लड़कों का आप निकाल लिए 20 गुना 89.4, तो 20 लड़कों का आपको भार निकल जाएगा, टोटल भार निकल जाएगा, यानी 20 लड़कों का भारों का योग निकलेगा। तो 20 पहले 0 1 0 पहले यहाँ बैठा दीजिए, 2 से गुना करिए, यानी 4 दूना 8, 9 दूना 18 और 8 दूना 16 1 17। ठीक है, दशमलव के बाद 1 के दशमलव, यानी 1700 कितना 1788 kg 20 लड़कों का भार है। ये कब है, जब 87 kg के भार के स्थान पर 78 पढ़ा गया, यानी गलती से पढ़ा गया। कितना कम पढ़ा गया था 87 से 78, माने 9 कम पढ़ा गया था, कितना 9 कम पढ़ा गया था। तो अगर हम 87 पढ़ते, उसका 87 पढ़ते
तो कितना 9 ज्यादा होगा उनके योग में, है ना। अगर 87 हम लोग पढ़ते 87 के स्थान पर 78 पढ़ा गया, जिसके कारण अभी कितना है योग उन 20 लड़कों का 1788 kg। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा कि सही औसत क्या, मतलब सही अगर हम 87 पढ़ते तो क्या होगा कि कितना होगा 8 सॉरी यहाँ पे 9 कम पड़ा गया था, 9 ज्यादा कर देंगे इधर, 9 अगर ज्यादा कर देंगे तो हमारा 8 9 कितना 8 16 17, ठीक है, ये 8 हुआ 9 1797 kg अगर सही हम लोग पढ़ेंगे उस लड़का का वेट को। ठीक है, तो 1757 kg क्या 1797 kg आपका निकल गया। अब शुद्ध औसत निकलेगा, आप इससे हम क्या करेंगे 20 से भाग दे देंगे, क्या 20 से भाग दे देंगे। एक काम करिए, इससे 5 ऊपर गुना कर दीजिए, 5 नीचे गुना कर दीजिए, काटने क्योंकि एग्जैक्ट काटेंगे नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है तो हमको पॉइंट में आएगा, पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका ये है। तो 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48, ठीक है, हाथ में 4, 5 7 35 और 4 39, ठीक है, 5 1 5 और 4 9, 5 1 5 और 3 सॉरी 8, 89.85 क्योंकि 5 गुना करेंगे 100 तो 89.85 क्या होगा 89.85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। ठीक है, ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन आ गया और क्रिकेट तो बड़ी मजेदार चीज है, आप लोग भी मजा लेते हैं क्रिकेट का, ठीक है, सबको ही लेता है। चलिए क्रिकेट वाला प्रश्न में एक यहाँ पे एक अच्छा चीज मैं आपको बताऊंगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, कैसे ध्यान में रखिएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। कहा है कि किसी बल्लेबाज के 12वीं पारी में 63 रन बनाया। ठीक है, 11वां पारी तक खेल चुका था, 12वीं पारी में खेला तो कितना रन बनाया 63 रन बनाया। ठीक है, तो उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि हुआ, कितना हुआ 2 की वृद्धि हुआ। तो क्या करना 12वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत कितना है। ठीक है, देखिए तो 11वीं पारी तक 2 रन का वृद्धि मतलब क्या 22 रन का वृद्धि हुआ। ठीक है, 22 रन का वृद्धि हुआ। ठीक है, और अभी 12वीं पारी में कितना 63, आप क्या करिए 63 जो रन है ये 22 रन को माइनस कर दीजिए, 22 रन को माइनस कर दीजिए, बचा कितना आपका, बचा कितना 41। ठीक है, यही आपका हो जाएगा क्या औसत होगा 12वीं पारी के बाद औसत। ठीक है, 12वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा यही 41 रन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे करने का तरीका, एक चीज आप ध्यान रखिए मन में, जब क्रिकेट वाला प्रश्न में क्या करेगा औसत रन में वृद्धि होगा तब घटाइएगा, और जब जब औसत रन में कमी होगा तब क्या करिएगा, ऐड करिएगा। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखना, जब औसत रन में वृद्धि होगा तब क्या करिएगा नेक्स्ट पारी का निकालने के लिए औसत आप ऐड कर दीजिएगा, सॉरी माइनस कर दीजिएगा, और अगर कमी है, अगर औसत रन में कमी होगा, ठीक है, तो क्या करिएगा ऐड कर दीजिएगा अगला पारी के औसत निकालने के लिए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी 10 पारियों के कुछ औसत था, 10 पारियों में कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए हैं। ठीक है, इससे उसकी औसत रन क्या 6 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, मतलब 11वीं पारी में कितनी है, 10वीं पारी तक तो 10 से गुना कर देंगे, कितना वृद्धि हुआ 6 करके, तो 60 वृद्धि हुआ, 60 रन की वृद्धि हुआ है, 60 रन की वृद्धि हुआ। और 11वीं पारी में कितना बनाया 108, कितना 108, इसको माइनस कर दीजिए 60 से तो आपको कितना हो जाएगा 48। 48 क्या हो जाएगा 12वीं पारी के बाद, और सॉरी 11वीं पारी के बाद औसत रन होगा क्या 10वीं पारी के बाद इसमें होगा, क्योंकि 11वीं पारी में बना रहा है, 11वीं पारी में क्या होगा यह औसत रन होगा। ठीक है, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। 6 खिलाड़ियों, 6 गुना 36, ठीक है, तो 6 खिलाड़ियों का आपका औसत जो दिया हुआ 36 गुना कर दीजिएगा तो आपको रन निकलेगा 6 खिलाड़ियों का रन। तो 6 गुना 36 कितना 6 6 36 और 3 6 18, 18 3 1 11, 116, 116 रन बनाया कितना 6 खिलाड़ियों ने। ठीक है, आगे कहा है कि यदि इनमें एक खिलाड़ी 16 रन बनाया, टोटल 6 खिलाड़ियों में बनाया 116 रन, और एक खिलाड़ी कितना बनाया 16 रन, तो आपके कितना बनना है, तो 5 खिलाड़ियों द्वारा हम इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन। ठीक है, 100 रन,
5 खिलाड़ियों द्वारा कितना 100 रन बनाया अवश्य, क्योंकि एक खिलाड़ी 16 रन बनाया है और टोटल 6 खिलाड़ियों ने 116 रन बनाया। ठीक है, तो 16 माइनस कर दिए तो 100, तो 5 खिलाड़ियों को रन निकल गया। तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन निकलने कहा था ना, तो 5 खिलाड़ी शेष है और 5 खिलाड़ियों को रन 100, तो 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 5 5 दूना 10 और ये 0 कितना 20 रन होगा औसत रन 5 खिलाड़ियों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, अरे कहीं तो गलती नहीं हो गया है। अच्छा देखिए यहाँ पे गुना कर रहे हैं हम लोग, 6 6 36, अच्छा 3 6 6 3 6 18 18 18 21 होगा ना, 21 होगा ना, 216, तो यहाँ पे 200 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? 6 खिलाड़ियों ने कितना औसत दिया हुआ 36, यानी 6 गुना 36 कर देंगे तो 6 खिलाड़ियों का रनों की संख्या निकल, 6 गुना 36 216, कितना 216 रन, यानी 6 खिलाड़ियों ने टोटल कितना रन बनाया 216 रन बनाया। और इनमें से एक खिलाड़ी कितना 16 रन बनाया, एक खिलाड़ी 16 रन बनाया इनमें 6 खिलाड़ियों में से, तो 6 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को माइनस कर देंगे तो हमारा शेष खिलाड़ियों को मिलेगा, शेष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 5 होगा। ठीक है, तो एक कितना 16 रन बनाया, माइनस कर दिए तो 5 खिलाड़ियों द्वारा रन बनाया गया होगा, तो 216 से 16 माइनस करिएगा तो 200, और इससे भाग दीजिए कितना 5 से, तो 5 40 200, कितना 5 40 200, यानी शेष खिलाड़ियों का औसत रन कितना हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। 19 पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन की संख्या में 4 रनों की वृद्धि हुआ। यहाँ पर भी वृद्धि हुआ, जहाँ पर मैंने कहा कि जहाँ पर भी औसत रनों में वृद्धि होगी जब जिस पारी में बनाने के बाद, तो क्या करिएगा माइनस करिएगा। तो 98 रन तो है ही है, इसको रहने दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और कितना में वृद्धि हुआ 19 में, यानी 18 में वृद्धि हुआ, 19वें पारी में इतना, तो 18 में वृद्धि हुआ, तो 18 गुना 4 करिए, 18 गुना 4 करिए। ठीक है, 18 गुना 4 72, कितना 72। ठीक है 72 ना, 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन कितनी थी, 19 पारियों के बाद निकालना है, तो माइनस कर दीजिए 72। ठीक है, तो कितना होगा 6 और 6 हो गया और 7 दोनों, यानी 26, कितना 26 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। रन रेट मतलब क्या, औसत दिया होता, 10 ओवर में 10 गुना 3.2, यानी 32 रन बनाया टोटल 10 ओवर में पहले। ठीक है, आगे कहा कि 282 रन लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए रन रेट कितनी होना चाहिए। ठीक है, यानी 40 ओवरों का क्या निकालना, औसत निकालना होगा। तो 32 रन बना चुका है और 40 ओवर में कितना का और जरूरत पड़ेगा, 10 ओवर में बना लिया 32 रन, और 40 ओवर में कितना जरूरत है, टोटल 288 बनाना है। ठीक है, तो इससे माइनस कर दीजिए 282 माइनस कर देंगे तो 0 हुआ 3 5, यानी 250 रन बनाना है टोटल, और 250 रन बनाना कितने ओवर में 40 ओवर, तो 40 से भाग दे दीजिए तो टोटल आपका रन रेट निकल जाएगा, 4 गुना हो गया। ठीक है 4 यानी 6.25। ठीक है 6.25 रन रेट होना चाहिए अगला 40 ओवर तक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 74 का ऑप्शन ए 6.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वां पारी में बनाई गई रनों की संख्या। देखिए 51वां पारी में कुछ रन बना था जिसके कारण पहले कितना था 59.6 औसत था, उससे बढ़कर 60 हो गया, यानी 50वां पारी में कितना रन था, इतना था 50 गुना 59.6। अब 51 पारी में, यानी 51 पारी में औसत कितना, 51 गुना 60 कर देंगे तो 51 पारी का टोटल रन निकलेगा और यहाँ 50 पारियों का रन निकलेगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे एक पारियों का निकलेगा। अब देखिए एक जीरो इधर, पहले जीरो बैठा दीजिए, 5 6 30, हाथ में रहा 3। ठीक है 5 9 45 और 3 48, हाथ में रहा 4, 5 5 25, 25 4 29। ठीक है, देखिए एक के बाद दशमलव लगाइए, यानी 2980 रन बनाया था, कितना 2980 रन। और 51वां पारी में कितना है आपका हो गया, इधर देखिए 6 कम 6 कम 6, 6 कम 6 6 5 30। ठीक है, और ये 0 1 लगा दीजिए। अब ये दोनों माइनस कर दीजिए, 3060 से 2980 माइनस करिए, इधर इसको रख देते हैं, आपको इधर माइनस कर लेते हैं हम 3060,
और इधर आपका 2980, ठीक है। 0 8 8 16, हाथ में 10 0 हो गया, ठीक है। कितना 80 रन बनाया, कितना 80 रन बनाया, ठीक है। देखिए 50वां पारी में इतना रन, 50वां पारी तक कितना रन बनाया था 2980, और 51वां पारी में कितना बनाया 3060। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो जो 51 पारी में बनाया वो निकल जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो, ठीक है। ऐसे ही निकालना। तो 51 पारी में कितना बनाया वो 80 रन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हैं तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए, ठीक है। टोटल कितना 310 रन बनाए गए। क्वेश्चन को समझना अच्छा से। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30, पहले तो आपको 6 बल्लेबाजों का औसत रन मान लीजिए, ठीक है। दिया नहीं है तो मान लीजिए 6 बल्लेबाज का औसत है, ये औसत रन है, कितना औसत रन मान लीजिए आप x, ठीक है। तो 6 बल्लेबाजों का टोटल रन क्या हो जाएगा, 6 गुना कर देंगे तो 6x, यानी टोटल रन क्या हो जाएगा 6 बल्लेबाजों का 6x, और औसत रन x। आगे कहा है कि 6 बल्लेबाजों को औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए, कौन, कप्तान साहब बनाया आपको, जो आपको एवरेज रन था 6 बल्लेबाजों को उससे 30 अधिक, यानी x + 30 इतना रन बनाया है। और टोटल रन कितना 310। अब हमको टोटल 6 बल्लेबाजों को मिला 6x, और कैप्टन का क्या x + 30, दोनों को ऐड करिए, मतलब x + 30 + 6x = 310 रन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7x, यानी 30 + 7x बराबर कितना 310, तो 7x बराबर 30 माइनस कर दीजिए, 310 से 30 माइनस करेंगे तो आपका 280, कितना 280, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से काटिए 7 4, यानी 4x बराबर कितना 4, तो x बराबर औसत दिया 40 दिया, तो आगे का कप्तान द्वारा कितने रन बनाए, तो 40 में x + 30 है ना, तो 40 + ये 30 कर दीजिए तो कितना 70 रन बनाए, कितना कप्तान ने 70 रन बनाए। इसको 7, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया है, उसकी 11 पारियों का औसत कितना है। ये 11 पारियों तक का औसत निकालना है, कहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बढ़ा है तो माइनस करेंगे, मैंने कहा है कि, तो 12वीं पारी में कितना बनाया, 12वीं पारी में बनाया 129 रन, ठीक है, 129 रन, और 12 सब में कितना बढ़ा 9, तो 9 12 108 बढ़ा, तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा, तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करिए तो क्या होगा 21, तो 21 रन औसत हो जाएगा 11 पारियों के बाद 21, ठीक है। 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत आपका क्या है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है, ठीक है। आपको कार और सॉरी, यहाँ आपको निकालना है जीप की औसत गति, ओनली जीप का निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 2.5% है, जो 12 घंटे में 360। देखिए ये डिस्टेंस भी दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो ट्रैक्टर का निकल जाएगा आपको, ट्रैक्टर का क्या निकलेगा आपका स्पीड निकलेगा, तो 360 डिवाइडेड क्या करिए 12, तो आपको निकल जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर क्या हो जाता है, सॉरी डिस्टेंस बाई टाइम बराबर स्पीड, 12 3 36, यानी 30 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है, ट्रैक्टर का स्पीड है, दिया हुआ है। आगे एक रिलेशन भी दिया हुआ है जीप का, यानी जीप का जो होगा, जीप का स्पीड इसका 2.5% है ना, 2.5%, तो 2.5% 250 डिवाइडेड 100 गुना 30, ठीक है। इसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 75 किलोमीटर पर आवर क्या है जीप का दिया है। और क्वेश्चन में दिया 3:5, ये कार और जीप का दिया हुआ, कितना कार और जीप का है ना, कार और जीप का, तो जीप का आपको दिया 75 और अनुपात में दिया 5, यानी 5 अनुपात बराबर कितना 75। आपको निकालना कार का, तो कार का अनुपात भी दिया 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 15 75, 15 गुना 3 45, कितना 45, कितना हो जाएगा, सॉरी 45, हाँ 45 हो जाएगा ना, 45 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड निकला। आगे क्वेश्चन में कहा कि कार और जीप का औसत गति निकालना, कार और जीप, कार का आपको क्या निकला 45 और इसका 75,
तो 45 प्लस 75 डिवाइडेड क्या करिए 2, दोनों करेंगे तो 120 डिवाइडेड 2 तो आपको 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा कार और जीप का औसत स्पीड होगा। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे।